नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के प्लेटफॉर्म पे बच्चों। और आज एक और देखिए स्टूडेंट हमारे मिलने आए हैं हमसे, ठीक है। गेंदलाल है, इनको सर लोग गेंदा लाल कमेंट बॉक्स में कहते रहते थे। काफी अच्छा मतलब लगता है। कितना मार्क्स आपका आया था? 300? 305 400 में। 400 में 305 नंबर था। और ये मतलब लैंग्वेज और जनरल टेस्ट मिला के था। बाकी इन्होंने खूब पढ़ाई करी है और इनको आर्ट्स में ही जाना था, ठीक है ना। फ्रेंच ऑनर्स, इन्होंने फ्रेंच लिया है। हाँ, पहला ही इनका प्रेफरेंस था जी सर। और मिल गया। इनको तय था फ्रेंच ही ऑनर्स जाना है। बहुत बच्चों का तय रहता है पहले से ही, उसमें कोई जरूरी नहीं कि सर हमको हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, जिसको जो अच्छा लगे। और उसके बाद ये आए थे, अपना अनुभव साझा कर रहे थे, बता रहे थे। सर इनसे सबसे पहले मुलाकात हमारी सुबह हाँ हुई है। हाँ, ये बता रहे थे कि नीतीश सर सुबह सुबह 8 बजे मुझे लंका पे मिल गए, तो वो नीतीश सर मिले इनसे। फिर उसके बाद इमोशनली है ये सुन करके कि ये लोग ये मतलब कह रहे थे कि हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि हम आप लोगों को सामने से देख रहे हैं, ठीक है। हमें बिलीव नहीं हो रहा है कि आप मेरे सामने खड़े हैं। हम गया से हैं, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है हम लोग को कि मतलब सोचिए, ये भी मतलब यूट्यूब से पढ़े थे, प्री बैच एकलव्य बैच चला था। इनको डेट तक याद है कि 15 तारीख से आप लोग क्लास स्टार्ट किए थे, बता रहे थे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि मतलब पूरा देश भर में बच्चे पढ़े इससे और उनको फायदा मिला है। जो हम लोग की मुहिम थी फ्री क्लास की, उससे फायदा मिला है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के नाते सर इनकी जो है, ये बता रहे थे कि आर्थिक स्थिति इनकी कमजोर थी, तो ये उस तरीके से आप सोचिए कि बहुत बड़े बैच में इनरोल्ड होकर के और पढ़ पाए, ये थोड़ा मुश्किल था इनके लिए। और सबसे बड़ी बात सर बता रहे थे, कितने बजे उठते थे आप? 6 बजे उठ के लाइब्रेरी खोल देते थे। लाइब्रेरी वहां पे था, उस लाइब्रेरी में जाते थे, यही लाइब्रेरी खोलते थे, ठीक है। वहीं रहते थे, तो लाइब्रेरी में ही पढ़ते थे। और 7-6 बजे जाके यही लाइब्रेरी खोलते थे और 7 बजे नीतीश सर की क्लास करते थे करंट अफेयर की। उसके बाद अपना दिन भर पढ़ते थे और बंद करके यही आते थे उसको, ठीक है। तो मतलब देखिए, डेडिकेशन और मेहनत की कहानी है ये, आपको मैं बताना चाहता था कि देखिए आज फिर ये रिजल्ट स्वरूप आपके सामने यहाँ BHU में है। तो ये समझने की जरूरत है, ठीक है ना, कि मतलब इस तरीके से जब आप भी मेहनत करिए, ठीक है। आएंगे अभी जैसे यहाँ आए, थोड़ा यहाँ का अनुभव पहले यहाँ बताइए तो बच्चों को अच्छा लगेगा। मिलने के बाद आपको हम आप लोग से मिलने के बाद हमको ऐसा लगा कि विश्वास तो पहले नहीं हो रहा है कि आप लोग से हम मिल रहे हैं। उसके बाद लगा कि पहले क्लासेस देखते हैं। अभी भी देखिए इनकी आवाज में हम नर्वसनेस वो कर सकते हैं, घबराना नहीं है आप लोग। हम लोग तो आपके अब जब सेलेक्ट होके आ गए तो हम लोग तो एकदम आपके भाई की तरह यहाँ रहते हैं एकदम। हम तो इनसे बोले हैं किसी भी तरह की समस्या आपको विश्वविद्यालय में हो, आप यहीं सीधे चले आइएगा, सारी समस्या हम लोग सॉल्व कर देंगे, उसके लिए परेशान नहीं। हाँ, मतलब थोड़ा शुरू में डांटते उठते हैं हम लोग, जब पढ़ाते हैं तो वो डांटते हैं, लेकिन जब बच्चा सेलेक्ट होके आ जाता है एकदम भाई की तरह, उसको एक छोटे भाई की तरह हम लोग रखते हैं। थोड़ा ये बताइए BHU आपको कैसा लग रहा था कि बच्चे मोटिवेट हो BHU में पढ़ने के लिए, ठीक है। BHU का माहौल देख के, जैसे सेंट्रल लाइब्रेरी के बाहर हमने देखा कि बाहर गार्डन में लोग बैठ के आराम से पढ़ रहे हैं। अंदर अगर सीट भरा हुआ, भरा के खाली भी था, फिर भी बाहर गार्डन में आकर बैठ पढ़ रहे हैं। तो गार्डन में ऐसा माहौल हमने वहाँ नहीं देखा। मतलब पूरा एडजस्ट कर लिया BHU में ना, एडजस्ट। तो बच्चों अच्छा लगा, बहुत अच्छा। यूनिवर्सिटी बहुत काबिले तारीफ, मतलब हम लोग क्या उसकी तारीफ करेंगे, हम लोग कोई नहीं है सर। जो मालवीय जी ने इतने सालों पहले सपना देखा, सोचिए आज वो पूरे मतलब देश की, मैं तो देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी बोलता हूँ, भले कागज पे आप तीसरा लिखे या दूसरा लिखे, ठीक है। तो विदेश में घुमा नहीं हूँ इसलिए नहीं कह सकता कुछ, ठीक है। घूमूंगा तो बताऊंगा। और ये सोचिए इन्होंने मेहनत किया है। लगभग आप कितना पढ़ते होंगे दिन भर में, क्या कितना घंटे? दिन भर में ज्यादा से ज्यादा फिर भी 8 से 9 घंटे हो जाते होगा, लेकिन अब नहीं, अब वो ऐसे हो रहा है क्योंकि अभी एडमिशन हुआ है। और पहला सवाल इनका यही था, सर आप लोग जैसे यहाँ टीचर नहीं पढ़ाते तो आप जैसे, हमारा काम क्या पता है आपको, मैं यही बोलता हूँ हमेशा कि जो एक अच्छा टीचर होता है वो बस आपको अच्छे से पढ़ाता नहीं है, वो आपको पढ़ने का एक नजरिया दे देता है। अब इनको यहाँ BHU में आ गया, इनको कोई टीचर पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा तब भी ये अच्छा करेंगे। देखिए बैठने की क्षमता हमने बना दी। हाँ, बैठने की क्षमता बना दी है सर। इनको समझ आ गया कि पढ़ना है। अब ये सारी चीजें बहुत मतलब कम इतने उम्र में नहीं आती है, 3 साल बीत जाता है तब आता है, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप लोग भी मेहनत करिए, अगली साल आइए, ठीक है। अभी हम लोग जल्दी, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बोला कि BHU के लिए तो मीटअप करने वाले हैं, सभी अपने बच्चों से मिलेंगे। कल ही गया था मैं BHU, तो वहां भी हमें मिल गए 10-12 बच्चे, ठीक है। तो अच्छा लगता है, थोड़ा एक बार सबसे मिल लेंगे, सबसे इंट्रोडक्शन हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा, ठीक है ना। परिवार हैं ये लोग। हाँ, तो एक बार जरूर मतलब मिलने की कोशिश है हमारी, ठीक है। सबसे जरूर कोशिश किया जाएगा, मिला जाए सबसे। और अगर बाकी देखते हैं मतलब जब होगा, जैसा आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगा।
डीयू वाले के सर कमेंट कर रहे हैं, सर दिल्ली बोले थे आएंगे, नहीं आएंगे भाई, दिल्ली थोड़ा दूर है ना, ठीक है, दिल्ली जाने के लिए देखते हो लोगों को कितना पापड़ बेलना पड़ता है, ठीक है, तो हम लोग आएंगे, दिल्ली भी आएंगे, ठीक है, उस तरीके से नहीं आएंगे, राजनीतिक पार्टी से होके नहीं आएंगे, ठीक है, हम लोग अपने से आएंगे, आपसे मिलेंगे, आप ही में से किसी बच्चों को वॉलंटियर भी करना पड़ेगा अगर होना पड़े तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट हो जाइए, वहाँ का समझ लीजिए। इलाहाबाद भी आएंगे, दिल्ली आएंगे, बीएचयू आएंगे, ये हम लोग आएंगे, देखो जरूर, ठीक है, थोड़ा लेट सवेर आएंगे, ठीक है, बाकी थोड़ा तो छोटे भाई बहन है जो तुम्हारे, उनके लिए भी तैयारी करना है, तो वो चीजें चल रही हैं। एक और चीज आप बताइए कि जैसे प्रिपरेशन के दौरान जैसे हम लोग जो पढ़ाते थे उसके अलावा भी मतलब जैसे आपको लगता था कि नहीं ये लोग सब सफिशिएंट नहीं पढ़ा रहे हैं, कुछ और हमको पढ़ने की जरूरत है, कभी आपको लगा या आपने पढ़ा? वैसे हमको हुआ तो कुछ नहीं, जब हम एनसीईआरटी देखते तो वो हमको थोड़ा कम समझ में आता था एनसीईआरटी से। जी सर, लेकिन सर जो हमको बता दिए वो हम सिर्फ इनका जीके देख रहे थे, हमने इनका जो पॉलिटी वगैरह वो सब एकदम नहीं देखा, उतने में हमको पूरा वो भी हो गया जो डोमेन जीके मतलब पढ़ के ही डोमेन भी निकाल लिए, ठीक है ना, और कहीं मतलब आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। ये तो सर हमसे कह रहे थे किताब पढ़ी थी, वहाँ कह रहे थे कि ये किताब उताब तो सर मैं हुआ ही नहीं, छुआ ही नहीं। बच्चे पूछते हैं सर कि सर आप जो पढ़ाते हैं नोट्स के अलावा किताब कौन सी पढ़ी? तो आपको सफिशिएंट मैटर दिया जाता है, तो ये रिजल्ट है, ठीक है, और ये बता रहे हैं कि आप जो नोट्स दिया जा रहा है वो सफिशिएंट, उसको पढ़िए, किताब के चक्कर मत पड़िए, जब जरूरत महसूस होगी तो हम लोग खुद बताएंगे आपको। देखिए बच्चे बहुत सारे आते हैं हम लोग से मिलने के लिए दिन भर में, कोई वीडियोस आपके साथ इसलिए हम लोग शेयर करते हैं क्योंकि कहानी वो आपको सुननी चाहिए। अब जैसे ये इतना मेहनत करके आए हैं सर, बहुत मतलब ये सुबह हमसे मिले तो बता रहे थे सर कि बहुत आर्थिक स्थिति भी खराब है, बहुत ग्रामीण तबके से आते हैं। इनका वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ हमारा, आप देखे ही होंगे हम लोग बहुत कम ये सारी चीजें करते हैं, लेकिन इनका बनाने का बताने का सिर्फ मकसद ये है कि ये आपको मोटिवेट करेंगे, ये आपके लिए एक मिसाल कायम करेंगे कि ऑनर्स सर जो है इनका, इसीलिए इन्होंने चूज भी किया है कि इनको मतलब आगे इनका ड्रीम था यूपीएससी, इन्होंने सुबह बताया हमसे ड्रीम इनका यूपीएससी था, लेकिन फ्रेंच ऑनर्स चूज करने का मतलब ये था कि इनको जॉब पानी, क्योंकि घर पकड़ना है, घर संभालना है। लेकिन मैं आशा यही करता हूं कि आप यूपीएससी दें, और आपको ही जो है यूपीएससी निकालने की जरूरत है, आप जैसे लोग। सर हमें लगता है कि 3 साल बाद मतलब जो हमारे बैच के बच्चे मतलब निकलेंगे 3-4 साल बाद, तो उसमें से बहुत सारे सिविल सर्विसेज के कैडेट में होंगे, क्योंकि जो ऊर्जा देख रहा हूँ मैं बच्चों में ना अब आने वाले इस समय में, तो वो मैं आपके अंदर भी देखना चाहता हूँ। जैसे इंडियन टीम के कैप्टन तो नहीं, इंडियन टीम के कोच तो नहीं है, लेकिन धोनी को इंडिया टीम में पहुंचाने वाले बन सकते हैं आने वाले समय में। ऐसे आप लोग मेहनत करिए, मोटिवेट होइए इनसे खूब, ठीक है। 305 नंबर बहुत कठिन नंबर है, मैं बता रहा हूँ, आने वाले समय में और कठिन होते जाएगा क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसके बावजूद जनरल टेस्ट इनका बहुत अच्छा गया था, मैथ इनका उतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन पढ़ते पढ़ते यहाँ पे इन्होंने स्ट्रांग बनाया। ऐसा नहीं कि जन्मजुगी मैथ में एकदम वो थे, आर्यभट्ट थे, ठीक है, तो इन्होंने पढ़ के सब बनाया। ऐसा नहीं कि पहले से ही इनका बहुत स्ट्रांग था, इनसे हम लोग बात किए हैं तो पता चला है, ठीक है। तो आप लोग भी अगर नहीं आता तो परेशान मत हो, इन्होंने दिसंबर से पढ़ना चालू किया था ना, नवंबर में लोग चालू किया, दिसंबर से 4 महीने में इन्होंने पढ़ा, 4-5 महीने में लगभग ऑलमोस्ट चीजें कर लिया। तो आप भी अगर पढ़ेंगे तो हो जाएगा, कुछ नहीं भी आता है तो भी हो जाएगा, ठीक है। आने वाले जो 2023 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए आप कुछ सुझाव दे दीजिए, कैसे क्या करें, कितना करें, उनको भी आपकी जगह आने का मौका मिले। बोलिए, घबराइए नहीं, ये बहुत नर्वस हो चुके हैं इस समय, ठीक है। 2023 के बच्चों को मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो आपको जो अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो इनका चैनल से जो यूट्यूब पर लाइव पढ़ाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर चैनल क्लासेस होता है, तो उस पर ले सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत देखिए अभी भी एकदम पता नहीं क्यों इतना नर्वस है आप। हम लोग इंसान है, कोई वो नहीं है, ठीक है। इतना नर्वस नहीं होना है कोई, ठीक है। तो ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए आप लोग। ऑल द बेस्ट बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।